नमस्कार दोस्तों, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी के जितने कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इन प्रश्नों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ते जा रही है रेलवे के अंदर। पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुए थे हमारे 2018 में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे, एएलपी के एग्ज़ाम हुए थे और साथ में एसआई जो आरपीएफ की वैकेंसी है उसमें भी इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है कि हम जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कथन और निष्कर्ष से आए हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे, इनको बनाने के तरीके को सीखेंगे। ये बहुत ही लॉजिकल प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप आखिरी में जो आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप टिक करके रख लें और मैं सलाह दूंगा कि इसे आखिरी में बनाएं, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे जो शब्द होते हैं, इनके जो वाक्य बहुत बड़े होते हैं, पूरा एक पैराग्राफ पढ़ना होता है, तो उसमें समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और साथ में उसको सोचना भी है कम समय में। तो जब आपके सारे प्रश्न हो जाएं उसके बाद आप इसे हल करने बैठिए, क्योंकि नहीं तो कोई अगर आप इसे पढ़ने जाते हैं तो प्रश्न दूसरे जो प्रश्न हैं वो छूटने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे प्रश्न होते सरल हैं, अगर आप रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है और आप इसे बहुत आसानी से कर ले जाते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं इसमें कथन और निष्कर्ष, ऐसे जो प्रश्न होते हैं कथन और निष्कर्ष में, तो कथन को पढ़कर जो कथन में दिया होगा उससे आधारित निष्कर्ष आपको देना है। समाज में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, इस कथन को देखना है और उस कथन के आधार पर ही आपको निष्कर्ष देना है, अन्यथा किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। और कथन एक, ऐसे प्रश्न जिसमें कथन दिए होंगे, निष्कर्ष, और हमको ये 4 ऑप्शन है, इसको चुनना है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। कथन एक, XYZ कोई कंपनी है, वो उतने जो उत्पाद है उसका प्रचार करते हुए कहती है, जो कोई भी कंपनी है XYZ वो अपना प्रचार कर रही है और वो क्या कहती है कि आगे बढ़िए और इसे खरीदिए यदि इसकी कीमत और गुणवत्ता आपके विचार से सही है। ये कंपनी सीधा सा कह रही है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता बेहतर है और आप उससे संतुष्ट होते हैं, कीमत से संतुष्ट होते हैं, तब ही खरीदिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, अब निष्कर्ष को सोचना है। उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए या XYZ कंपनी जो है उत्पादों का सबसे अच्छा प्रचारक है। अब ये दोनों निष्कर्ष जो दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? हो सकता है दोनों सही हो या एक सही हो। अब हम इसमें मंथन करेंगे कि बात क्या है। अब आप देखेंगे, इसे फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है कि इसमें कोई कंपनी है और वो कह रही है कि आगे बढ़िए और ख़रीदिए यदि हमारी जो कीमत है उत्पाद की वो और गुणवत्ता अगर सही है आपके विचार में, तब खरीदिए। इसका मतलब क्या है, उत्पाद की गुणवत्ता जो है अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है तभी आपको उसको खरीदना है, ये कंपनी कह रही है इस कथन में। तो हमारा जो ऑप्शन एक है वो क्या होगा, सही होगा। और देखते हैं अगला, सुनते हैं क्या है, देखते हैं। XYZ कंपनी उत्पादों का सबसे अच्छा प्रचारक है। देखिए इसमें उन्होंने अपना प्रचार किस आधार पर किया, अपनी गुणवत्ता और अपनी कीमतों के आधार पर। ये अच्छा प्रचारक है, इस प्रकार की यहाँ पे कथन में कहीं भी ये बात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कथनों को पढ़ना है, कथनों के आधार पर ही आपको कोई भी निष्कर्ष तक पहुंचना है, अन्यथा किसी भी निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कथन फिर से है, ये कहता है कि एक विज्ञापन कहता है कि 6 महीने में अपने पैसे 3 गुना करें। कोई कंपनी है और ये कह रहा है कि 6 महीने में आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे। आश्वासन, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। आश्वासन है, आश्वासन वास्तविक नहीं है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। लोग अपने धन के बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अब इसमें प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक विज्ञापन कह रहा है कि 6 महीने में अपने पैसे 3 गुना करें। अब यहाँ पे कहीं भी इस कथन में ये वाली बात है कि आश्वासन वास्तविक में सही है या नहीं है, इस प्रकार की, ये आपके विचार हो गए। ठीक है, ये आपका सोचना होगा कि वो सही बोल रहा है, गलत हो गया। लेकिन हमें क्या देखना है कि कथन में क्या बात है और उसके आधार पर। समाज में बाहर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे
गलत कर देंगे। ये जो आश्वासन है वास्तविक नहीं है, हम नहीं कह सकते, हो सकता है सही भी हो, ठीक है। दूसरा जो कथन है वो क्या कह रहा है, जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पैसे 3 गुना करना है, मतलब लोगों में ये मांग है तभी वो कंपनी आके खड़ी हुई है और कह रही है कि हम आपके पैसे 3 गुना करेंगे। तो ऑप्शन जो बी है, मतलब जो निष्कर्ष 2 है वो सही है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश लोग अपने बच्चों का जो नामांकन है वो निजी स्कूलों में करते हैं। अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वहाँ शिक्षा के मानक सार्वजनिक जो स्कूल की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। ये वास्तविक लगेगा पढ़ने में कि जो निजी स्कूल हैं वहाँ पे ज़्यादा एडमिशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का जो गुणवत्ता है वो बेहतर है किसके? सरकारी स्कूलों के। शासकीय जो स्कूल है, सार्वजनिक स्कूल है, उससे बेहतर है। अब निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए। ये सही है क्या? यहाँ जो कथन जो दिया है उससे रिलेटेड निष्कर्ष निकल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही निकल रहा है, क्योंकि निजी स्कूल जो हैं उसमें गुणवत्ता क्या है? बेहतर है। वहाँ का शिक्षा का जो मानक है वो बेहतर है किससे? सार्वजनिक है। मतलब क्या है कि सार्वजनिक जो स्कूल हैं उनको गंभीरता से अपने सुधार करने में प्रयास करने चाहिए, उन्हें अपने आप को सुधारना चाहिए। ये तो सही हो रहा है। दूसरा देखते हैं, सभी सार्वजनिक स्कूल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस निष्कर्ष से हम ये नहीं निकाल सकते, ठीक है। कथन से हम ये नहीं कह सकते कि आपके स्कूल में कुछ कमी है तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। तुरंत बंद नहीं करना है। तो निष्कर्ष 1 क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें कथन 2 दिए हुए हैं, 2 ठो कथन है अलग अलग, उसको देखते हैं। एक T20 जो मैच है, एक टीम ने कुल 210 रन बनाए। 210 रन कोई टीम है वो बनाती है, जिसमें से 147 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए हैं। 210 में से 147 स्पिनरों ने रन बनाए हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि टीम में 70% स्पिनर है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कम हो सकता है ज़्यादा हो। रन को देख करके हम निर्धारित नहीं कर सकते कि स्पिनरों की संख्या ज़्यादा है। हो सकता है कोई एक व्यक्ति ने ज़्यादा रन बना दिए हों, ठीक है। तो सिर्फ हम रन के आधार पर यह नहीं कह सकते कि उस टीम में स्पिनर है। 147 रन भले ही स्पिनरों ने बनाए, लेकिन ये हम नहीं कह सकते। दूसरा क्या है? सलामी बल्लेबाज, जो शुरुआती जो बल्लेबाज ये सब हैं वो स्पिनर हैं। ये भी हम यहाँ पे कह नहीं सकते, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक तो है नहीं, ये भी नहीं है निष्कर्ष, और 1-2 का अनुसरण नहीं करता। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, करनी है। अन्यथा ये प्रश्न आजकल रेलवे का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुका है और ये NTPC के नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़रूर आएगा ऐसे प्रश्न। कथन 1 देखते हैं। उत्कृष्ट उम्मीदवारों के मामले में MBA जो किए हुए HR में कोई पूर्व अनुभव होने की शर्त को माफ़ किया जा सकता है। कोई भी पूर्व जो अनुभव है उसकी शर्त को माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। कि अगर आप MBA में कहीं काम कर रहे हैं तो उसके जो पहले का कोई अनुभव है, अगर है या नहीं है तो उसे माफ़ कर सकते हैं, ऐसा एक कथन कह रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या जो MBA है HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR में पूर्व अनुभव होगा? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ क्या कह रहा है कि अनुभव होने की शर्त को जो माफ़ किया जा सकता है कुछ मामलों में, ठीक है। उत्कृष्ट उम्मीदवारों के मामलों में MBA HR में कोई जो पूर्व अनुभव होने की शर्त को माफ़ किया जा सकता है, मतलब कि कुछ को तो अनुभव होगा और कुछ को नहीं होगा। यहाँ कुछ जो शब्द है वो बहुत कुछ कह रहा है। जो MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों के HR के पूर्व अनुभव नहीं होगा, ये भी वहाँ कह रहा है कि शर्त को माफ़ किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास नहीं है तो भी आप चलेगा और अगर आपके पास है तो भी चलेगा। तो ये दोनों कथन सही हैं। निष्कर्ष 1 और 2 का अनुसरण करता है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन ए कहता है खिलाड़ियों को जायज़ तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपने सही तरीके से ईमानदारी से खेला है, अगर रिकॉर्ड आप तोड़ते हैं तो आपको क्या करेंगे, विशेष प्रकार का पुरस्कार दिया जाएगा। ये कथन कह रहा है। दूसरा बात क्या कह रहा है कथन कि XYZ नाम के एक खिलाड़ी हैं, उसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। अब आगे देखते हैं। लेकिन उसे एक निषिद्ध दवा के प्रभाव में पाया गया। जो डोपिंग वाली बात है वो यहाँ कह रहा है कि किसी दवा को लेकर के उसने रिकॉर्ड तोड़ा था। निष्कर्ष क्या है, XYZ नाम के खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप गलत था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, XYZ के नाम के खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तो तोड़ा, लेकिन उससे एक निषिद्ध दवा के प्रभाव में पाया गया। आरोप गलत नहीं था, आरोप सही था। ठीक है, XYZ नाम के खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है आरोप गलत था, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। नहीं, आरोप सही था, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया है निषिद्ध दवा के प्रयोग जो प्रभाव में पाया गया, मतलब चेकिंग हुई है उसकी और वो दोषी पाया गया है। वहाँ साफ साफ कह रहा है, तो आरोप गलत है, सही है ये नहीं कह सकते, उसने पाया गया। XYZ नाम के खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा, ये कंफर्म बात है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने पर विशेष पुरस्कार मिलता है यदि वो जायज़ तरीके से रिकॉर्ड तोड़े। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है, जो कथन जो निष्कर्ष 2 निकल रहा है वो सही है। ऑप्शन जो बी है उसका राइट आंसर होगा। एग्ज़ाम हॉल में सोचने का बहुत कम समय रहता है, तो शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथनों को पढ़ें और विकल्प निष्कर्ष चुनें। इसमें कथन क्या कहता है, इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता M.Tech है। कोई नौकरी है, उसके लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो कितनी है, M.Tech है। हालांकि जो उम्मीदवार M.Tech की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। अगर वो फाइनल ईयर में है तो वो भी आवेदन कर सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं वे चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं सभी, लेकिन यहाँ पे क्या था, न्यूनतम योग्यता M.Tech तो है, लेकिन अगर कोई M.Tech के फाइनल ईयर में भी है तो वो भी भर सकता है। मतलब ये है कि कुछ ऐसे व्यक्ति आए होंगे जो योग्यता है उनकी M.Tech किए हुए हैं, दूसरे ये है कि कुछ ऐसे आएंगे जिनके पास अभी M.Tech की जो डिग्री है वो चल रही है, प्रोसेसिंग में है। तो सभी उम्मीदवार जो आएंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं, वे चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे, ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि कुछ उम्मीदवार जो हैं M.Tech की प्रोसेसर में लगे हुए हैं, प्रोसेस है उनका, हो रहा है, चल रही है उनकी पढ़ाई, और वो सेलेक्ट हो जाएं, तो ये तो नहीं होगा। न्यूनतम M.Tech योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। अब सारे के सारे जो M.Tech योग्यता वाले हैं वही चुने जाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रोसेस में और वो चुने जाएं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 है और ना ही 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंपनी X ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्तियों को घोषित करने को कहा, परंतु कर्मचारियों के संगठन ने इसका जमकर विरोध किया और एक भी कर्मचारी अपनी आय घोषित करना नहीं चाहता था। कोई भी कंपनी है वो चाहती है कि उसके जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी जितनी भी आय जहाँ से भी अर्जित कर रहे होंगे वो सारी आय को घोषित करें, लेकिन जो संगठन है वो इसका विरोध कर रहा है और आय घोषित नहीं कर रहा है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि कंपनी X के कर्मचारी की अपने जो कर्मचारी हैं वो अपने वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त आय हो ऐसा जान नहीं पड़ता है। कंपनी X के कर्मचारियों की अपनी वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त आय हो ऐसा जान नहीं पड़ता है, गलत है। पड़ता है तभी कंपनी कह रही है, कंपनी को ऐसा लगता है कि मेरा जो वर्कर है मेरे काम चोरी कर रहा है और वो कहीं और भी काम कर रहा है, इसलिए सिर्फ उसे डाउट है, इसलिए वो बोल रहा है कि अपनी आय हमें दिखाइए, इसलिए वो कह रहा होगा, कथन में यही कह रहा है। दूसरा क्या है कि कर्मचारियों को संगठन, जो कर्मचारी का संगठन है वो चाहता है कि पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपनी आय की घोषणा करें।
तो ये क्या होगा, अब क्या ये अपनी आय की घोषणा करे? जो संगठन है वो तो सिर्फ विरोध कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है, इस कथन में कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि पहले जो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अपनी आय की घोषणा करें। यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो एक ना ही दो, दोनों का अनुसरण ये नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कथन कहता है कि हम में दोषी को दंडित करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है जब तक कि वह कमजोर और गरीब नहीं होता। इसका वास्तविकता से जो कोई भी लेना देना नहीं है, वर्तमान में समाज में जो भी चल रहा हो, ये सिर्फ जो कथन कह रहा है उसके आधार पर हमको यहाँ पे निष्कर्ष देना है। वर्तमान में आपके समाज में क्या चल रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं रखना है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, अन्यथा क्या होते हैं, हमारे जो छात्र हैं वो किस प्रकार के होते हैं कि वो भावनाओं में बह जाते हैं और अपने समाज को देख करके वो आंसर टिक करते हैं, तो गलत हो जाते हैं। आपको याद रखना है ये क्या कह रहा है कथन, कि हमें दोषी जो भी होता है उसको दंडित करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है जब तक कि वो कमज़ोर और गरीब नहीं होता। कहना चाह रहा है कि जो कमज़ोर है और गरीब है उसी को हम दंडित करते हैं। दूसरा क्या है, अमीर और जो बड़े लोग हैं उससे जो संबंध रखने वाले लोग हैं वो अपने हर गलत कृत्य से बच जाते हैं, ये कथन कह रहा है। इसके आधार पर हमको आंसर देना है। अमीर लोग गलत कृत्य मिलने वाली सज़ा से बचने में सक्षम हैं, बिल्कुल है। इस कथन में कह रहा है कि गलत कृत्य से बच जाते हैं, साफ साफ कह रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, आंसर को राइट लगाएंगे। ठीक है, ये हमें बार बार कह रहा हूँ कि हमें समाज से हमको मतलब नहीं रखना है, जो कथन में कहे उसी आधार पर हमको देखना है, बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी है। दूसरा, यदि हम संकल्प करें तो न्याय सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारी जो इच्छा शक्ति नहीं होती है कह रहा है, तो इच्छा शक्ति को लाना है तो हमें संकल्प करना होगा और न्याय सबके लिए फिर बराबर होगा, तो ये भी इसमें सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ये कहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, सी, दोनों ही अनुसरण करेगा। इच्छा शक्ति को मजबूत करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक खोज टीम है, उन्होंने माना कि 2016 में मोजाम्बिक के नज़दीक पाया गया एक विमान का मलबा। 2016 में मोजाम्बिक के पास कोई विमान का मलबा मिला है। संभव है कि MS-370 मलेशियाई विमान का हो सकता है, कोई विमान है जिसका मलबा वो हो सकता है, ऐसे संभावना व्यक्त की है। और 2014 में टेक ऑफ के समय के बाद से ही वो विमान गायब हो गया था, जो 2016 में मोजाम्बिक के एक नज़दीक में पाया गया है। ठीक है, अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि मोजाम्बिक के पास पाया गया मलबा निश्चित रूप से MS-370 विमान का था। दूसरा, खोज टीम निष्कर्षों के बारे में गलत है। ठीक है, ये हम गलत वाली बात बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्होंने जो संभावना है वो पूरी खोज टीम ने व्यक्त कर दी है कि ये वही विमान है। ठीक है, संभवता है क्या, एकदम पूरी संभावना है, तो हम उसके निष्कर्ष को गलत नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, वो बात अलग है, लेकिन हम एकदम से कि कोई निष्कर्ष के बारे में गलत है एकदम हम न्याय दे दें, वो गलत होगा। तो ये ऑप्शन 2 तो नहीं होगा। पहला देखते हैं कि मोजाम्बिक के पास पाया गया मलबा निश्चित रूप से MH-370 विमान का था, ऐसा इसने माना है, संभवतः ये उसने संभवतः ही व्यक्त किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो निश्चित रूप से उसका जो मलबा है, ठीक है, वो केवल एक निष्कर्ष को अनुसरण करेगा। आसपास किसी भी घटना का विवरण नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही घटना का विवरण दिया हुआ है, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो मलबा उसी का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन को पढ़े और विकल्पों के निष्कर्ष को चुनें। उस दुकान में अधिकतर कपड़े महंगे हैं। अब चलिए देखते हैं कि कोई दुकान है उसमें अधिकतर जो कपड़े हैं वो महंगे हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस दुकान में सस्ते कपड़े उपलब्ध नहीं हैं। अब एक प्रश्न, जैसे इसे हम देखेंगे कि यहाँ तक हम देखते हैं, ये अधिकतर जो हैं वो महंगे हैं, ये वाला जो ग्राफ है महंगा है और ये वाला ये सस्ते के लिए होगा।
अधिकतर महंगे बोला है मतलब ये नहीं है कि सारे महंगे हैं, हो सकता है कुछ सस्ते हों, तभी बोल रहा है अधिकतर महंगे हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि उस दुकान में सस्ते कपड़े है ही नहीं, उस दुकान में हैंडलूम कपड़े सस्ते हैं, ये भी उसका तो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं, ये हम निकाल सकते हैं ऑप्शन सी कि उस दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं। अधिकतर कपड़े क्या हैं, महंगे हैं, लेकिन कुछ कपड़े तो हैं जो सस्ते हैं। दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं, ये कुछ नहीं, वहाँ अधिकतर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम ऐसा सोच सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिल्म दर्शकों को यह विश्वास दिलाता है कि उनका किसी हिंसक अपराध का शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही साथ फिल्म अपनी सहज प्रकृति द्वारा दर्शक के मन में यह बिठाती है कि जो कुछ उसके साथ घटित होता है उसे निष्क्रिय रद्द स्वीकार कर ले, निष्क्रिय रद्द स्वीकार कर ले। अब एक फिल्म है, वो आपको विश्वास दिला रही है कि उसका किसी हिंसक अपराध का शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है। कोई फिल्म है, आपको दिखा रही है कि आप हिंसक शिकार होने वाले हैं। अब ये निष्कर्ष क्या निकालते हैं, फिल्में देखना आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। क्या ये जो कथन है वो ये निष्कर्ष निकल रहा है आप उसे देख के अपराधी बना रहे हैं किसी को? नहीं, ये गलत है। दूसरों की तुलना में फिल्मों के दर्शकों के अधिक पीड़ित होने की संभावना है। मतलब ये कह रहा है कि जो बाकी लोग हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो फिल्म देख रहे हैं वही लोग अधिक पीड़ित हैं। फिल्म ने ऐसा भी नहीं कहा है लोगों को फिल्में नहीं देखनी चाहिए। ये फिल्म वाला तो चाहेगा फिल्म देखे, वो ये बिल्कुल नहीं कहा कि अब फिल्में मत देखिए, तो ये भी गलत होगा। फिल्में दर्शकों में असहाय असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है। ये जो फिल्म में जो स्टोरी थी वो यही चीज़ बता रहा है कि आप असुरक्षित हैं, मतलब आप क्या हैं, अपराध का शिकार, हिंसक अपराध का शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है। मतलब ये जो फिल्म की स्टोरी है वो ये बता रही है कि आपकी असुरक्षा की भावना जो है वो बढ़ा रहा है, वो बता रहा है कि आप असुरक्षित हैं। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाए जाने वाली एक स्टोरी है, वास्तविकता से इसका किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। न्याय संगत के सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, ये तबले हैं। सब ये तबले हैं और सभी तबले जो हैं, जितने भी तबले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र क्या आएगा, बाहर आएगा वाद्य यंत्र। सभी वाद्य यंत्र पियानो हैं। अब जितने भी हैं वो सब क्या हैं, पियानो। ठीक है, सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं क्या, सारे के सारे पियानो वाद्य यंत्र हैं क्या? नहीं, ये वाले जो क्षेत्र के हैं ये सब क्या है, बच गए, सभी नहीं है, तो एक गलत है। दूसरा, सभी तबले पियानो हैं क्या, जितने भी तबले हैं वो पियानो के अंदर हैं, तो वो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी सही है, अनुसरण कर रहा है। सभी जो तबले हैं वो पियानो के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, पियानो के अंदर वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र के अंदर पियानो। तो ऐसे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन को पढ़ें और विकल्प चुनें। एक कारखाने के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं। ये कह रहा है कि किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, किसी जो कोई भी कर्मचारी है उसके 4 बच्चे हैं, और कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं है। मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसके 4 बच्चे हैं, बाकी किसी के 4 बच्चे नहीं हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि कारखाने के सभी कर्मचारियों में से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रत्येक की बात नहीं है, यहाँ किसी और के 4 बच्चे बिल्कुल नहीं है कहा है। कारखाने में सभी के बच्चे हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। उसमें तो कह रहा है कि किसी भी कर्मचारी में सिर्फ 4 बच्चों की बात है, ऐसा नहीं कह रहा है कि सभी के बच्चे हैं, ये भी गलत है।
कारखानों के कुछ कर्मचारियों के 4 से ज़्यादा बच्चे हैं, कुछ कर्मचारियों के 4 से ज़्यादा बच्चे हैं। इसकी संभावना बन सकती है, लेकिन जब तक हम नहीं लगाएंगे, जब आगे का एक जो नेक्स्ट है उसे पढ़ लेते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन डी क्या कहता है, कारखाने में केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं और कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं, तो ये सही है। अगर ये नहीं होता, हमारे पास ऑप्शन में कुछ और होता जो बिल्कुल फिट नहीं बैठता, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ कर्मचारियों के 4 से अधिक बच्चे हैं, ये हम कह सकते थे। लेकिन हमारे पास एक सटीक बेहतर विकल्प मिल रहा है, तो हम उसे लगाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर टीम ने 240 रन बनाए, जिसमें से शाहिद अफरीदी ने 94 रन बनाए। शाहिद अफरीदी ने सर्वाधिक रन बनाए, पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगी। अब ये जो कथन कह रहा है, उसके आधार पर हम देखें तो दोनों कथन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ये कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि शाहिद अफरीदी ने सर्वाधिक रन बनाए। उसने बताया कि 240 में से 94 बनाए हैं, लेकिन कथन में कहीं भी नहीं कह रहा है कि उसने ज़्यादा रन बनाए। दूसरी बात कि पाकिस्तान टीम जो है वो मैच जीत जाएगी, वो भी कथन में कहीं नहीं है। इसने सिर्फ कहा है कि पाकिस्तान ने 240 बनाए हैं, जीतेगी या नहीं जीतेगी उसका कहीं भी विवरण नहीं है। तो दोनों गलत होगा, ना तो एक ना ही 2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने संकेत दिए, कोई पार्टी है XYZ समझ लीजिए एबीसी, क्या दिया उसने कि उसके प्रधानमंत्री जो है पार्टी के, वो कह रहे हैं कि 40 स्वतंत्र सदस्य, 40 स्वतंत्र सदस्य मतलब स्वतंत्र सदस्य मतलब वो किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं रख रहे हैं। 40 सदस्य बिल्कुल अलग है, चाहे निर्दलीय मान लीजिए, बिल्कुल अलग स्वतंत्र सदस्य हैं। कुछ राजनीतिक दलों में शामिल होने के लिए गंभीरता से विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री है एबीसी पार्टी के, उनको डाउट है कि 40 जो निर्दलीय सदस्य थे, स्वतंत्र सदस्य, वो किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं और उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बहरहाल वो सभी सामूहिक रूप से किसी एक पार्टी में शामिल होंगे। अब ये कथन में कह दिया कि सभी जो है वो सामूहिक रूप से किसी पार्टी में आएंगे, लेकिन वो पार्टी कौन सी है ये नहीं कह सकते। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। 40 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही एबीसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि वो एबीसी में शामिल हो जाएं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कथन में कहा गया है। निष्कर्ष 2 कहता है कि 40 सदस्य जो हैं, स्वतंत्र सदस्य हैं, वो शीघ्र ही किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये भी सही बात है। हो सकता है एबीसी को ज्वाइन न करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 40 जो हैं वो सब एक ही पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक ही सही हो सकता है। या तो वो एबीसी ज्वाइन करेंगे या तो वो कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, या तो 1 या 2। ठीक है, ऐसे जो होते हैं उसमें इस प्रकार के लगाएंगे, या तो 1 या तो 2। दोनों में से किसी एक ही पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, दोनों पार्टी एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये इस जो वीडियो में जितने भी प्रश्न थे उसका आखिरी प्रश्न है। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए कि इंजीनियरिंग की डिग्री में सर्वाधिक वांछित डिग्रियों में से एक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे। इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के युवा की पहली पसंद है, या इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है। ठीक है, अच्छा भविष्य है ऐसा मानते हैं। तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो प्रश्न है उसे हम नेक्स्ट जो भी वीडियो लाएंगे उसमें हम इसका आंसर बताएंगे कि कितने लोगों ने इसको सही आंसर दिया। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।